हेलो व्यूअर्स, आपका एम के एस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस में लाइट चैप्टर के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग समतल दर्पण में बताते हैं कि कहाँ उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और ये इसका सिल्वर पार्ट है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर कोई वस्तु है। यहाँ पर एक कोई वस्तु है, मानते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें से दिखाना है। तो यहाँ से अगर कोई किरण इस प्रकार से यहाँ आती है तो क्या करेगी, ये O है वस्तु। तो ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसके अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, इंसिडेंट एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण और परावर्तन कोण मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। इस आधार पे ये किरण यहाँ से ये आई और आर बराबर होते हुए निकल जाएगी। अब एक अगर कोई किरण पैरेलल, इसके पैरेलल आ रही है तो क्या होगी, तो इस बिंदु पर नॉर्मल अभिलंब भी यही रहेगा। तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या है, जीरो है। यहाँ से नॉर्मल से ये कितने का कोण बना रही है, जीरो की। तो रिफ्लेक्शन जब वापस जाएगी, परावर्तन होगा तो उसके बाद भी जीरो का ही कोण बनाएगा, मतलब जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से वापस जाएगा। तो हमें वस्तु कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये प्रकाश की किरण जो है इधर से कहीं से आ रही है और ये जो किरण थी ऐसे आ रही है, ऐसे इस जगह पे। ये कहाँ बन रहा है, ये जगह क्या बनेगा, ये जगह हमारा इमेज, इस वस्तु का इमेज यहाँ पर बनेगा। मतलब क्या है, अगर वस्तु सीधा खड़ा रहता ऐसा तो क्या होता, ऐसा यहाँ पे बनता। अब ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि समतल दर्पण पर वस्तु जितना दर्पण के आगे रहेगा, मीन्स मिरर के जितना आगे रहेगा उतना ही मिरर के पीछे बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, मीन्स इमेज बनेगा। ये समतल दर्पण के बारे में हो गया। अब हम लोग जरा थोड़ा सा हम लोग आते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में अब जरा बात करते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो ये एक स्फेयर है, गोला है। गोला को अगर इसका केंद्र ये है, सी केंद्र, और ये इसका बीचों बीच है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो गोलीय दर्पण होता है क्या, मान लीजिए इसके एक टुकड़े को, गोलीय दर्पण मतलब गोला के टुकड़े को अगर इधर से अंदर से रचित करें, मीन्स सिल्वर्ड करें, ऐसे इसको सिल्वर्ड कर दिए, तो बाहर का भाग ओवल है, बाहर ऐसे जो ओवल भाग है, बाहर जो निकला हुआ है भाग है, ऐसा जो अभी जो बना है मिरर दर्पण बना है, इधर वस्तु रखेंगे तो दिखेगा, दर्पण के सामने वाला भाग इधर है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ऐसे मिरर को, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और अगर बाहर से इसको रचित कर दिए बाहरी भाग सिलवट किया हो उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ये जो है मिरर, ये एक गोलीय दर्पण का भाग है और जिसका केंद्र C है। केंद्र से गोलीय दर्पण के ध्रुव मीन्स P, ये जो P है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R। ये है R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये कोई भी जो गोलीय दर्पण होता है, इस R के हाफ, R जितना है उसके हाफ को F बोलते हैं। F मीन्स फोकस दूरी। फोकस दूरी है ये। यहाँ भी R जो है पूरा इसका आधा होता है। F मीन्स फोकस दूरी। ये था गोलीय दर्पण के बारे में। और सबके बारे में, जैसा भी दर्पण हो उसके बारे में एक ही नियम है कि जब कोई इस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो फोकस से आते हुए प्रतीत होती है, या फोकस पे जाते हुए प्रतीत होगी, या फोकस से होकर के जाएगी। और अगर कोई C से, केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर C से होकर जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी या आते हुए प्रतीत होगी तो उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही निकल जाती है। अगर कोई F से होकर जाएगी या F से जाते हुए प्रतीत होगी तो उस समय वापस जाती हुई जो किरण होती है, F से आती हुई अगर F पे आते हुए प्रतीत हो रही है तो क्या होगी? वो इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, समांतर होकर के जाएगी। बस इसके बारे में यही सिर्फ जानना है। और आगे हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग दर्पण पे तो उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। इतने पे इस वीडियो को स्थगित करते हैं। आगे के लिए अगले पार्ट में देखने के लिए थैंक यू।